गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए गर्ल्स, हम लोग चर्चा कर रहे थे सामंत प्रथा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास की एक महत्वपूर्ण विशेषता सामंत प्रथा। ठीक है, तो सामंत प्रथा में हम लोगों ने सामंत किसे कहा जाता था इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद सामंतों की जो विभिन्न श्रेणियां बनी हुई थी उन श्रेणियों के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने सामंतों को जो राजाओं के द्वारा विशेष अधिकार मिले हुए थे उन विशेष अधिकारों के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो सामंत लोग वही होते थे जो राजा से भूमि का टुकड़ा प्राप्त करते थे और बदले में राजा को कुछ सेवा सहायता उपलब्ध करवाते थे, अपनी सेवाएं देते थे। ठीक है, तो इस कड़ी में हम लोगों ने राजस्थान के सामंतों द्वारा शासकों को जो सेवाएं दी जाती थी उन सेवाओं के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर राजस्थान की जो सामंत प्रथा थी इसके क्या क्या गुण थे, हम लोग इसके गुणों पर चर्चा कर रहे थे कि राजस्थान की जो सामंत प्रथा के क्या गुण थे। ठीक है, तो इस प्रथा के गुणों के बारे में हम लोगों ने कुछ गुण पढ़ भी लिए थे कि ये राज दरबार में राजा की शान शौकत बढ़ाते थे, राजा को सैनिक सेवा देते थे, राजा के सैनिक सहयोगी के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, और सामंत प्रथा के एक गुण और रह गया था, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सामंत प्रथा का जो अगला गुण था वो था राजस्व वसूली में सहायक। देखिए, राजस्व वसूली में सहायक से मतलब है कि राजस्थान की जो सामंत होते थे राजा के द्वारा इनको जो जागीर प्रदत्त होती थी, राजा के से जो जागीर प्राप्त करते थे, राजा द्वारा प्रदत्त जागीर में ये अकेला कृषि कार्य ही नहीं करवाते थे, कृषि कार्य तो करवाते ही थे, अपितु वहां से जो कर इकट्ठा होता था, कर इकट्ठा करने का कार्य भी यही सामंत लोग ही करवाते थे। मतलब जो राजा लोग होते थे वो अपने राज्य में सिंचाई की या जो भी व्यवस्था करवाते थे उसके बदले में कर लेते थे। ठीक है, तो सामंतों को जो जागीर प्राप्त थी उससे में ये सामंत लोग न केवल कृषि कार्य करवाते थे अपितु वहां से कर वसूल करने का कार्य भी यही सामंत लोग ही करते थे और अपनी आवश्यकता का जितना भी उनको चाहिए होता था उतना राजस्व अपने पास रखकर शेष ये क्या करते थे, राजकोष में जमा करवा देते थे। ठीक है, तो इस तरह मध्यकाल में सामंत प्रथा के कारण ही राजस्थान के राजाओं को कर वसूली करने में सहायता मिलती थी, किसी दुविधा का सामना नहीं करना पड़ता था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सामंत प्रथा के गुणों के बारे में चर्चा की और अब हम सामंत प्रथा में जो दोष थे, देखिए गुण भी होते हैं, हर चीज में दोष भी होते हैं। तो राजस्थान की सामंत प्रथा अपने आप में गुणों और दोषों को लिए हुए थी, तो हम लोगों ने इस प्रथा के गुण पढ़े। अब हम इस प्रथा के दोष पढ़ेंगे। इस राजस्थान की सामंत प्रथा में कुछ दोष थे, उन्हीं दोषों की वजह से सामंत प्रथा का क्या हो गया था, पतन हो गया था। ठीक है, तो सामंत प्रथा के क्या क्या दोष थे जिसके कारण इस सामंत प्रथा का पतन हो गया, सामंत प्रथा के दोष या सामंत प्रथा के पतन के कारण, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, राजस्थान की सामंत प्रथा का जो पहला दोष माना गया है जिसके परिणाम से सामंत प्रथा का पतन हो गया वो था राजा का सामंतों पर आश्रित हो जाना। देखिए, राजा का सामंतों पर आश्रित हो जाना, हम लोगों ने ये पढ़ा मध्यकाल की सामंत प्रथा थी। मध्यकाल में क्या था, राजपूत शासक जो थे इनके पास कोई स्थायी सेना नहीं थी। ठीक है, और ये अपनी सैनिक सहायता के लिए किस पर डिपेंड थे, अपने सामंतों पर आश्रित थे। आश्रित मतलब निर्भर थे, अपने सामंतों पर निर्भर थे। ठीक है, सामंतों पर निर्भर होने के कारण कई बार ये सामंत लोग क्या हो जाते थे, अहंकारी हो जाते थे, राजा का तो हमारे बिना कोई काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये क्या हो जाते थे, अहंकारी हो जाते थे, राजा की आज्ञा की अवहेलना कर देते थे, भी हम नहीं मानते, उसको पता था राजा को हमारी जुट है, राजा हम पर क्या है, निर्भर है, आश्रित है। ठीक है, तो ये लोग कई बार राजा की आज्ञा की अवहेलना कर देते थे, अहंकारी हो जाते थे, युद्ध क्षेत्र से भाग आते थे या युद्ध क्षेत्र में अपनी सेना को लामबंदी करने की आज्ञा ही नहीं देते थे। ठीक है, जिसके कारण क्या होता था, राजकीय कार्य में बाधा पहुंचती थी। ठीक है, तो सामंत प्रथा का जो महत्वपूर्ण दोष था राजा का सामंतों पर आश्रित होना, जिससे क्या होता था, राजकीय कार्य में बाधा पैदा होती थी।
दूसरा कारण ये है सामाजिक असमानता में वृद्धि। समाज में इस सामंत प्रथा के कारण असमानता आ गई, समाज समान नहीं था। देखिए कैसे ये सामंत हम लोगों ने पढ़ा कि अलग अलग श्रेणियों में बटे हुए थे, है ना। हर श्रेणी का अपना एक पद, प्रतिष्ठा और सम्मान था, ठीक है। तो ये अलग अलग श्रेणियों में बटे हुए थे। अलग अलग श्रेणियों के ये जो सामंत थे, इनमें आपस में वैवाहिक संबंध नहीं थे, आपस में खान पीन नहीं था, आपस में उठना बैठना नहीं था, जिस कारण सामंत प्रथा ने सामाजिक असमानता को जन्म दिया। वो कहता था मैं बड़ा हूँ तो मैं छोटे सामंत के पास क्यों जाऊँ, उसके साथ मैं वैवाहिक संबंध नहीं रखूंगा, कोई व्यवहारिक संबंध भी नहीं रखूंगा, ना खान पीन रखूंगा, वो ऊंचा है वो नीचा है, ठीक है। जिससे समाज में क्या आ गई, असमानता आ गई, ठीक है। तो ये सामंत प्रथा का एक महत्वपूर्ण दोष था, ठीक है। तीसरा जो सामंत प्रथा का दोष माना गया है वो है शिक्षा के विकास में बाधा। देखिए ये जो सामंत थे, इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा के मार्ग को क्या कर दिया, अवरुद्ध कर दिया। इन्होंने अपने यहाँ शिक्षा का विकास नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि अगर यहाँ शिक्षा का विकास हो गया, ठीक है, तो लोगों को अपने अधिकारों कर्तव्यों का ज्ञान हो जाएगा, लोगों में क्या आ जाएगी, जागृति आ जाएगी, ठीक है। अगर लोगों में जागृति आ गई तो हम इनका शोषण कैसे करेंगे, है ना, इनसे मनमाना कर कैसे लेंगे, ठीक है। तो इनको ये भी था कि क्योंकि ये जितना राजा इनको कर कहता था कि इतना लो, आवश्यकता का अपने पास रखो और बाकी राजकोष में जमा करवा दो, राजा द्वारा जो कर ये निर्धारित था, ये उससे क्या है दुगुना चुगुना कर लेते थे। इन लोगों को लगे अगर यहाँ शिक्षा आ गई तो लोग जागृत हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे तो हमारा यहाँ बने रहना दूभर हो जाएगा। अतः इन लोगों ने अपने यहाँ शिक्षा का विकास नहीं होने दिया, जैसे राजस्थान में सामंत प्रथा के कारण शिक्षा का विकास अवरुद्ध हो गया, ठीक है। अगला जो दोष है वो है यातायात को अवरुद्ध करना, ठीक है। देखिए राजस्थान के जो सामंत थे, इसी सामंत प्रथा के कारण राजस्थान का ये जो यातायात था ये भी अवरुद्ध हो गया, ठीक है। और यातायात अवरुद्ध हो गया तो राजस्थान क्या है, आर्थिक जो मामला था उसमें भी पिछड़ा रह गया। क्यों? क्योंकि इन सामंतों का ये मानना था कि अगर यातायात के साधनों को विकसित कर दिया गया तो एक जागीर में रहने वाला जो लोग हैं वो दूसरे जागीर में जाएंगे। अगर यातायात के साधन विकसित हो गए तो वो दूसरी जागीर में जाएंगे, दूसरी जागीर में जाके वहां के लोगों के साथ संपर्क स्थापित करेंगे, है ना, कई लोगों में जागृति ना आ जाए, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ अपने यहाँ यातायात के साधनों को अवरुद्ध ही रखा, ना यातायात के साधन होंगे, ना लोग एक जागीर से दूसरी जागीर में जाएंगे और ना ही उनमें जागृति आएगी, ठीक है। आगे क्या हो गया, भूमि का बंटवारा सामंत प्रथा के कारण हो गया। देखिए सामंत प्रथा के अंतर्गत क्या किया, राजाओं ने अपनी भूमि सामंतों में बांट दी। अब सरकारी भूमि जब सामंतों में वितरित कर दी गई तो भूमि क्या है, अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई। जब भूमि अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई तो भूमि की उर्वरक जो क्षमता थी वो कम हो गई, ठीक है। भूमि क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई, ठीक है। इससे भूमि की जो उर्वरा क्षमता है वो प्रभावित हो गई और उत्पादन क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। आगे जो अगला दोष था वो था राजाओं व सामंतों में संघर्ष शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जो सामंत लोग थे वो ज्यादा से ज्यादा अधिकार चाहते थे, अपने अधिकारों का नाजायज फायदा उठा रहे थे, ठीक है, अपनी शक्ति को बनाए रखना चाहते थे। दूसरी ओर जो शासक लोग थे वो सामंतों की ये जो शक्ति बढ़ती जा रही थी, इस बढ़ती हुई शक्ति पर अंकुश लगाना चाहते थे, रोक लगाना चाहते थे, ठीक है। परिणाम स्वरूप क्या हो गया, राजस्थान के शासकों और सामंतों में संघर्ष आरंभ हो गया, ठीक है। तो इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि राजस्थान की सामंत प्रथा मध्यकाल की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, ये अपने साथ अनेक गुण और दोषों को लिए हुए थी, ठीक है। तो इस तरह ये जो सामंत प्रथा थी, जब भारत में अंग्रेजों
उनका राजस्थान की रियासतों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली, तो उन्होंने इस सामंत प्रथा को खत्म कर दिया। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में इतना ही। कल हम नई क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।